जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल STM आर्ट्स क्लासेज में। तो आज की ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी लाजवाब, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाली है। क्योंकि आज की ये जो सेशन है इसमें है कि 12th के बाद अब क्या करें। काफ़ी बच्चे जो है, काफ़ी लगभग लाखों बच्चे जो है 12th पास कर चुके हैं इस साल 2024 में। और 24 में एग्ज़ाम पास करने के बाद सभी बच्चों के जवान पे, सभी बच्चों को दिलो दिमाग में एक ही प्रश्न है कि अब करें तो क्या करें। अब सभी मौज जो है समाप्त हुई। अब आपके जीवन की बात आ गई है कि अब आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ अब हासिल करना है, आपको सफल इंसान बनना है। तो क्या कर दे, ठीक है ना। जैसे कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि 10th के बाद जो है 3 ही रास्ता मालूम होता है। ITI जैसे हो गया, IE हो गया, ITI IE या फिर ICOM, ठीक है ना, या फिर ISC। तो ऐसे 4-5 लाइन होते हैं जिस पे आपको किसी एक को चुनना पड़ता है। तो आप आसानी से चुन लेते हैं, कोई आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है। लेकिन 12th के बाद लगभग सैकड़ों ऑप्शन आपके सामने दिखे रहते हैं कि आखिर भाई अब करें तो क्या करें। एकदम सैकड़ों लाइनें हैं आपके पास और समझ नहीं आता है कि आखिर हम किस में जाए जिसमें आप अपने कैरियर को जो है सुधार सकते हैं, अपना कैरियर को जो बेस्ट बना सकते हैं। ऐसी कौन सी जॉब करें, ऐसा कौन सा काम करें जिसमें हम खुश रहें, हमारे माता पिता को गर्व हो, खुद को गर्व हो, है ना। तो यही सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सेशन इंपॉर्टेंट जो है आज होने वाली है कि 12th के बाद क्या करें। मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा जो सेशन है आपको पूरे यूट्यूब पर करने मिलेगा जिस प्रकार से हम इसमें बताने वाले हैं आप लोगों को। एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अब यहाँ से आपका जो कैरियर चूज होके ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग शुरू से अंत तक अच्छे से देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे आपको, ठीक है ना, यहाँ पे जो है 12th के बाद क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। लेकिन हम यहाँ पे जो है 12th के बाद काफ़ी सैकड़ों ऑप्शन होते हैं। तो उन सैकड़ों ऑप्शन को यहाँ पे 5 भागों में कैटेगरी बांट दिए हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा, या फिर कंपटीशन एग्जाम, या फिर बिजनेस, या फिर अदर ऑप्शन। मतलब 5 भाग में हमने यहाँ पे डिवाइड किया। कितने भाग में? 5 भाग में। इन पाँचों भाग को इतने अच्छे से आपको समझाएंगे कि यहाँ से आपका 100% गारंटी है कि आपका जो कैरियर ऑप्शन जो है चूज होगा ही होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बता दें कैरियर चूज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है। आप उस काम को सोचिए जिसमें आप 100% दे सकते हैं बिना किसी दुख के। मतलब कि ऐसा कोई काम अपने दिमाग में सोचिए जो आप 100% मतलब हमेशा 24 घंटा कर सकते हैं बिना किसी दुख के, एकदम खुशी खुशी। ऐसा कोई काम आपके पास है जो 24 घंटा कर सकते हैं, तो उसी काम को सिलेक्ट कर दिए और उस काम को अगले 1 साल तक इतनी कड़ी मेहनत के साथ कीजिए कि सामने वाला कहे कि भाई तू एकदम तो लाजवाब कर दिया। मतलब एकदम ऐसे इंसान बन जाइएगा आप लोग कि हद पार हो जाएगी। मतलब ऐसे इंसान बन जाइएगा, बस कितना 1 साल अगर आप उस काम को कर देते हैं तब, ठीक है ना। कौन सा काम जो आपको बेस्ट लगे। कोई भी काम हो दुनिया में, कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। लोगों को देखने की नज़रिया जो है छोटी बड़ी होती है ना। कोई भी काम जो है छोटा बड़ा जो है नहीं होता है। लोगों को देखने की नज़रिया जो क्या होती है, जो गलत होती है, छोटा होता है। तो आप लोग को डरना नहीं है, शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है ना। अगर ये बात जो है छोटा बड़ा बिजनेस जो है अगर सोचने वाला, अगर टाटा अंबानी होते, अगर वो नमक के बिजनेस पे सोचते कि भाई नमक बिजनेस जो है छोटे इंसान करते हैं, तो आज उनका जो इतना बड़ा जो है नमक का बिजनेस जो है नहीं हो पाता। चप्पल का बिजनेस आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि भाई इसमें लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में से एक ख्याल निकाल देना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर आप यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो इसके लिए आप इस दिमाग में से अपने बात को इस दिमाग से हटा दीजिए, अपने दिमाग से हटा दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। और आप कोई एक कैरियर ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है ना, जिसको आप हमेशा कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा लग रहा है, तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अच्छे से सेशन को समझते हैं कि ग्रेजुएशन करें या फिर डिप्लोमा करें या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें या फिर बिजनेस करें या फिर अदर ऑप्शन। मतलब यहाँ पे जो है सभी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करके बताने वाले हैं जो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आज आपका करियर चूज होके ही रहेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। तो यहाँ पे आप लोग ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कंपटीशन एग्जाम, ठीक है ना, बेस्ट करियर ऑप्शन बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, ठीक है ना, सबसे पहले आपको बता देते हैं आप लोग को कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस मतलब देश में या फिर धरती पे, ठीक है ना, 12th के बाद जो भी बच्चे होते हैं लगभग 3 तरह के बच्चे होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक बच्चे जो होते हैं रिच होते हैं। क्या होता है जी? रिच मतलब जो अमीर होते हैं, काफ़ी अमीर होते हैं। दूसरा जो होता है मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं, मतलब रिच से थोड़ा सा कमजोर होते हैं। और तीसरा जो है पूरे बच्चे होते हैं। क्या होता है? तो पूरे बच्चे। इन तीनों के पास, यहाँ पे रिच के पास काफ़ी अधिक पैसा होता है, काफ़ी समय होता है, ठीक है ना। ये लोग अपना बिजनेस कर लेते हैं, है नहीं। सबसे बात आ जाती है मिडिल क्लास के लोग की, ठीक है ना। ये लोग अपने कैरियर ऑप्शन को सही से चूज ही नहीं कर पाते हैं। सबसे प्रॉब्लम होती है तो मिडिल क्लास में, और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पूरे क्लास में। इनको तो कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं को। तो यहाँ पे जो है सबके लिए हम बताएंगे, सबके लिए, चाहे वो रिच हो, रिच भी अपना अच्छा बेस्ट जो है
चूज कर सकता है करियर ऑप्शन, चाहे वो मिडिल क्लास हो वो भी अपने जीवन में खुशहाली ज़िंदगी बिता सकता है बस इस करियर ऑप्शन को अगर चूज करते हैं तो। और जो पुअर है उनके पास एक भी पैसा नहीं है, एक एक रुपये की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ भी पैसा नहीं है तो वो भी बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, ठीक है ना। कैसे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे आप जीवन में सफलता की ऊंचाई तक बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो 3 तरह के बच्चे हैं, एक होते हैं रिच, दूसरा जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, तीसरा जो पुअर क्लास के बच्चे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे ग्रेजुएशन करने में, ठीक है ना, ग्रेजुएशन को करने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं, है ना। कोई भी डिग्री लेने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए लगभग अलग अलग इसमें रहता है, 6 माह से लेकर लगभग 2 से 3 साल तक यहाँ पे भी रहता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो आपके हाथ में है, आप चाहे तो जब जब इसको क्वालिफाई करके आप नौकरी ले सकते हैं, सरकारी नौकरी। बिजनेस जो है ये भी आपके हाथ में ही है, जितने अच्छा इंप्रूवमेंट करिएगा उतना उतना बेहतर आपका बिजनेस होगा। और अदर ऑप्शन जो है आपको लास्ट में बताएंगे कि कौन सा अदर ऑप्शन है, इस ऑप्शन को कोई भी बच्चा चूज कर सकता है, अदर ऑप्शन को कोई भी बच्चा जो है चूज कर सकता है, चाहे वह पुअर हो, चाहे वह मिडिल क्लास का हो, चाहे फिर रिच क्लास को, है ना। और बेहतर मतलब एकदम पूरा बहुत ही सफल इंसान बन सकता है इस अदर ऑप्शन को चूज करके। तो लास्ट में बताएंगे कि क्या है अदर ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले ग्रेजुएशन को समझ लेते हैं, तीनों प्रकार के बच्चों के लिए ग्रेजुएशन क्या है। देखिए, तो सबसे पहला है ग्रेजुएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री या फिर डिग्री बोलते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है ना। 12 के बाद जो होता है 3 साल का कोर्स होता है डिग्री, ठीक है। 3 साल 4 साल का, किसी किसी राज्य में 4 साल, किसी किसी राज्य में 3 साल का होता है। तो इस डिग्री को वही बच्चे करते हैं, ठीक है ना, वही बच्चे करते हैं जिनको जो IAS IPS या फिर जो साइंस से मतलब जो BA से रहता है IAS IPS बनते हैं, जो कॉमर्स से रहता है वो उनका दूसरा सपना होता है, जो BSc होता है इनमें मतलब अलग अलग चीज़ इसमें बनते हैं लोग, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बहुत बड़े बड़े। तो ये क्या होता है जी, ये लोग लेते हैं BA, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको 3 से 4 साल समय लगता है केवल इसको पास करने में, केवल ये डिग्री लेने में, केवल डिग्री लेने में आपको 3 से 4 साल लगता है। और सबसे प्रॉब्लम की बात यही है कि पुअर के पास, पुअर फैमिली के जो लोग होते हैं उनके पास, या फिर जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं यहाँ पे इसको लेकर फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो डरने की बात नहीं है, उनको एक ही रास्ता दिखता है कि भाई BA करें। 12 के बाद जो है BA का एक ही रास्ता लगता है कि अब BA करना चाहिए, फिर BCom करना चाहिए कॉमर्स वाले बच्चों को, या फिर साइंस वाले बच्चों को BSc या BSc करना चाहिए। तो ये भूल कहीं मत सोचिए कि यही तीनों कोर्स है, नहीं, एकदम गलत है, एकदम रॉन्ग है। 12 के बाद हज़ारों नौकरी आपके सामने, हज़ारों जो है आपको लाइनें मिल जाएगी 12 के बाद करने की। तो क्यों हम BA चूज करें, क्यों BCom चूज करें, क्यों BSc चूज करें, है ना। 4 साल बर्बाद करने की क्या जरूरत है, फिर 4 साल बर्बाद कर दिए, फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालिए, फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके एकदम इंसान का जो है शरीर एकदम आधा हो जाता है। और सफलता का जो मजा है तब आता है जब आप कम उम्र में सफल हो जाइए, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर BA चूज करते हैं ना तो आप लोग फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो BA ना करके क्या करें, सारी चीज़ें बताएंगे। इसको जो है वही बच्चे चूज करें जिनको IAS IPS बनना होता है लाइफ में, है ना। IAS IPS जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं वो बच्चे जो है IAS कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, या फिर BSc कर सकते हैं, है कि नहीं। BA BCom BSc, या फिर BE कर सकते हैं, या फिर BBA कर सकते हैं, है ना, या फिर BCA कर सकते हैं। मतलब इस यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है जो 4 साल 5 साल का कोर्स है ना। यहाँ पे नौकरी को लेकर अगर देखा जाए सरकारी नौकरी के हिसाब से तो 6 से 7 साल आपको लग जाएंगे यहाँ से, और 6 से 7 साल आपको यहाँ से लगेंगे। उसके बाद पैसा भी काफ़ी खर्च होगा। तो हम तो यह आपको सजेशन नहीं देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी सजेशन नहीं देंगे। ये जो है उनके लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो IAS IPS बनना चाहते हैं, उनके लिए एकदम राइट है। जिनके पास पैसा है, ठीक है ना, जिनके पास पैसा है, जो रिच घर के लोग हैं, ठीक है ना, जो रिच विद्यार्थी है, वो इस कोर्स को आसानी से करके अपने भविष्य में अच्छा जो है पद पा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है, ये भी जो है अच्छा कोर्स है उन बच्चों के लिए जो रिच है। पुअर फैमिली के बच्चों के लिए एकदम गलत है ना, एकदम गलत है। जो भी बच्चे पुअर है या फिर मिडिल क्लास का है वो लोग मत लीजिएगा इसको, ठीक है ना। 4 साल आप लोग का बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो करिएगा क्या, सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो एक हो गया ग्रेजुएशन, जिसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री लेने के बाद इंसान जो है एकदम मतलब कुछ होता नहीं है। आप अभी भी सुन रहे होंगे BA चाय वाला, BSc चाय वाला, ये सब एकदम राइट बात है ना। बहुत सारे ऐसे लोग जो है BA करके एकदम मतलब क्या करिए, उनका कंडीशन क्या है, एकदम खराबी है। तो आप लोग सोच समझ के इसको लीजिएगा। जो पुअर फैमिली के लोग होते हैं ना, सॉरी जो रिच फैमिली के लोग होते हैं वहीं जो है इस क्लास को लेंगे। BA कीजिएगा, या फिर BSc कीजिएगा, या फिर BCom कीजिएगा, या फिर BE कीजिएगा, BA कीजिएगा। मतलब जो भी हो, जो रिच व्यक्ति है, जो रिच घर के विद्यार्थी है, वहीं इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, वहीं इस कोर्स को करेंगे, इस डिग्री को लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम करेंगे। हालांकि इसमें जो है सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है ना। BA करने के बाद जो नौकरी लगती है IAS IPS डॉक्टर, इसमें जो है सैलरी जो है काफ़ी अच्छी मिलती है। इसका जो पद होता है काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे समय भी काफ़ी लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग का जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 से 2 साल का समय रहता है, 1 से 2 साल या फिर 6 माह, है ना। और काफ़ी बच्चों के पास जो थोड़ा सा भी समय नहीं रहता है, जो क्या चल जाता है जी, तो दूसरे राज्य चले जाता है कमाने के लिए। तो उनको भी डरने की बात नहीं है, सारी चीज़ आपको बताएंगे बच्चों, सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आप बिना कहीं कमाए या फिर कमा कर भी अच्छा रिजल्ट, जो अच्छा मतलब बेहतर आप अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। तो पहला हो गया ग्रेजुएशन। दूसरा चलते आते हैं हम लोग, देखिए दूसरा क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा है डिप्लोमा, जो काफ़ी
बेहतर कोर्स है। आज जो है डिप्लोमा कोर्स में लगभग सैकड़ों जो है कोर्स लगे हुए हैं, सैकड़ों, ठीक है ना। मतलब 100-200 कोर्स इसमें डिप्लोमा में ऐसे हैं जो आप करके मात्र 1 से 2 साल में, ठीक है ना, 6 माह या फिर 1 साल या फिर 2 साल में ऐसे ऐसे कोर्स जो है, ठीक है ना, जिसको करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। डिप्लोमा में जो है लगभग सैकड़ों ऐसे कोर्स है, ठीक है ना। ये जो बच्चे जो है अक्सर करते नहीं है डिप्लोमा कोर्स को, अक्सर बच्चे करते नहीं है। भाई 6 माह लगेंगे, 1 साल लगेंगे, लेकिन आपका जीवन जो है बदल जाएगा, एकदम से जीवन आपका चेंज हो जाएगा। बस इसको कर लीजिएगा। जो भी बच्चे मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना, मिडिल क्लास के बच्चे के लिए खास कर यह कोर्स है, मिडिल क्लास के, ठीक है ना। रिच बच्चे तो वैसे करते ही हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, पूरे बच्चे तो मतलब पूरे बच्चे के लोग को यहाँ पैसा थोड़ा लगता है तो वो मान लीजिए कि नहीं करेंगे, लेकिन वो भी कोशिश कीजिएगा तो कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो मिडिल क्लास के बच्चे जो है इसको चूज करना चाहिए, मिडिल क्लास के बच्चों को। डिप्लोमा जो है काफ़ी सारे कोर्स है, डिप्लोमा में जो है ऐसे काफ़ी सारे कोर्स है जो 1 माह बोलते हैं, यहाँ पे 1 साल 6 माह में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आसानी से आपको सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब मिल जाएगा। लगभग 20 से 25 या 30 या मतलब आसपास से, मतलब जितना बोलो, मतलब सैलरी थोड़ा कम मिलता है। हालांकि बाद में आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब बाद में इसको अच्छा अपना अगर प्रेजेंट आप अपना अच्छा काम कीजिएगा, अपना प्रदर्शन कीजिएगा, अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा तो आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ा सकती है। मतलब सैलरी जो है धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ पे एक बार आपका सैलरी जो है मोटा रकम नहीं मिलता है, 50,000 60,000 1 लाख मोटा रकम नहीं मिलता है, 25-30 से शुरू होता है ना, और धीरे धीरे आपका जैसे ही आप काम को बेहतर कीजिएगा आपका सैलरी बढ़ता जाता है। तो ये जो कोर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है ना। डिप्लोमा जैसे कि कंप्यूटर हो गया, 3D एडमिशन हो गया, नर्सिंग हो गया, है ना। लैंग्वेज जो होता है, ठीक है ना, वेरियस लैंग्वेज होता है, मतलब किसी दूसरे देश की लैंग्वेज सीख लेना, है ना। कंप्यूटर कोर्स जो हो गया किसी दूसरे देश की लैंग्वेज सीख लेना और वॉइस करना उस लैंग्वेज को, है ना। टेक्नोलॉजी जो हो गया, साइबर कैफे आप सुने होंगे, ब्यूटिशियन सुने होंगे, जो बच्चे जो करती है ब्यूटिशियन, या फिर होटल मैनेजमेंट तो सबसे बेस्ट है ना। तो ऐसे जो है बैंकिंग या फिर फाइनेंस में, डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग में, तो ऐसे काफ़ी सैकड़ों कोर्स भरे पड़े हैं डिप्लोमा कोर्स में। तो इसमें से कोई भी एक कोर्स को आप लोग चूज कीजिए जो 6 से 1 माह के बीच, 6 से 6 माह से लेकर 1 साल के अंदर होगा, और आपका जो है आप बेहतर इंसान बन सकते हैं, आप भी सफलता पा सकते हैं। तो आप डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो काफ़ी बेस्ट है मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है और ज़्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए डिप्लोमा कोर्स क्या है, काफ़ी बेहतर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो कोई भी अब डिग्री लेना नहीं चाहते हैं, 12th के बाद जो है कोई भी डिग्री लेना नहीं चाहते हैं, BA BSc या फिर डिप्लोमा करना नहीं चाहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर कोई भी क्या कर सकता है, आसानी से जॉब कर सकते हैं। जैसे कि हो गया स्टेट पुलिस, इसकी तैयारी कर सकते हैं। मतलब जैसे ही भर्ती आती है, साल में लगभग एक भर्ती आई जाती है, दिल्ली पुलिस का हो गया, अग्निवीर आर्मी जैसे कि भी अग्निवीर का आया हुआ भर्ती है कि नहीं, SSC GD का, SSC CGL HSL का, ठीक है ना, SSC MTS का, रेलवे का, ऐसे मतलब काफ़ी सारे ऐसे भर्ती आते हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है ना। स्टेट पुलिस की तैयारी कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, कुछ उसमें मेडिकल होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, उसको क्वालिफाई कीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी। 30 से 40 हज़ार के आसपास आपका तनख्वाह क्या हो जाएगी जी, तो शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और कोई डिग्री लेना नहीं चाहते हैं तब, ठीक है ना, कोई डिग्री लीजिए या फिर उसमें एडमिशन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि BA आप कर दिए, तो BA में एडमिशन करा के भी, BA में एडमिशन करके भी, ठीक है ना, आप स्टेट पुलिस की, दिल्ली पुलिस की या फिर अग्निवीर की तैयारी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि आप BA भी कर सकते हैं साथ साथ, और उसके साथ साथ क्या, तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक ही रूल है, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। पहले तो अच्छे से सिलेबस, यहाँ पे 3 रूल है। पहले तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना, रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि हजारों बच्चों जो है आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जुड़े हुए हैं। सबसे बच्चे जो है सबसे ज़्यादा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 6 माह 1 साल, मतलब कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और डेली आपको क्लास करना पड़ेगा, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं, आप भी अपना सरकारी जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके, जैसे यहाँ पे GD हो गया, SSC CGL हो गया, या फिर पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर आर्मी का हो गया, मतलब सारी चीज़ का जो है बहुत सारे ऐसी वैकेंसी आते रहते हैं। तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, आप भी अपने बेहतर पा सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पूरे बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, है ना, और जो रिच बच्चे हैं वो भी करते हैं, और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो भी ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा उतना नहीं लगता है। बस आप फॉर्म भरिए, 1-2 किताब लेंगे, 1-2 क्लास लेंगे, आप कीजिए, आपका अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए अपना, ठीक है ना, और आप सफलता पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है ना, चौथा नंबर पॉइंट की ओर। 4 नंबर में है बिजनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लाजवाब है। जीवन में कुछ कीजिए या ना कीजिए, बिजनेस जरूर कीजिए। सभी बच्चों का, जितने सारे लोग हैं ना बिजनेसमैन, यही बात करते आ रहे हैं। जिसके कारण अगर राजस्थान में आपने सुना होगा, ठीक है ना, राजस्थान के लोगों से क्या पूछा जाता है, ठीक है ना, राजस्थान के लोगों को जो भी कोई मतलब डिग्री लेता है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक पास हो गया, तो कुछ पूछा जाता है कि आप लोग क्या कीजिएगा, अब नौकरी की तैयारी कीजिएगा, तो बोलता है लोग नहीं, नौकरी क्या हो जाए, नौकरी क्या चीज़ है, मतलब
बिजनेस करता है सब कोई, अपने बिजनेस में मगन होता है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस है ना। तो आज के दुनिया में, ठीक है ना, आज की इस दुनिया में सबसे बेस्ट अगर कुछ है, अगर आप जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, जीवन को किसी के कैद में रखना नहीं चाहते हैं, एकदम आज़ाद जीना चाहते हैं, ठीक है ना, एकदम स्वच्छंद जीना चाहते हैं, तो आप बिजनेस कीजिए। क्या? तो बिजनेस कीजिए। अब कहेंगे कि ये क्या बात हो गया, एकदम राइट हमने बोला है, ठीक है ना। आप लगभग भारत के हर एक घर में, ठीक है ना, हर एक घर में लगभग 1 से 2 मोबाइल होंगे ही, 10 से 20 हज़ार का मोबाइल होगा। हर एक घर में 10 से 20 हज़ार का मोबाइल होगा। अगर आप वहीं 10 से 20 हज़ार मोबाइल जो मोबाइल में खर्च किए हैं, अगर वहीं आप अगर बिजनेस में खर्च करते हैं तो आप कुछ लायक बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बच्चे जो है गारंटी पूछते हैं कि बिजनेस करेंगे, 10 हज़ार बिजनेस में लगाएंगे, उसकी क्या गारंटी है कि हमको कुछ मिलेगा उससे। अरे भाई पहले ये बताओ कि ये जो तुम मोबाइल किने हो, इससे तुमको क्या बेनिफिट हो रहा है? कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं ना, तो फिर बिजनेस में लगाओ ना। क्या प्रॉब्लम है बिजनेस करने में? कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो, पैसा जितना है उतना ही में शुरू करो, सोचने की जरूरत नहीं है, शुरू करो और पूरा जी जान लगाकर 1 साल अगर अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, मतलब जितना साल, मतलब तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम 1 दिन में करो या फिर 1 साल में करो या फिर 1 माह में करो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो आज की दुनिया बता दें कि जो बिजनेस जो है काफ़ी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बीएससी चाय वाला, ये क्या है? चाय, ये क्या है? ये एक बिजनेस है। जो बच्चा जो है बीए चाय वाला, यहाँ पे आप लोग सुने होंगे बीए चाय वाला, बीएससी चाय वाला, चाय जो बेचता है लो, चाय बीए करके चाय बेचा है लो, बीएससी करके चाय बेचा है कि नहीं। डिग्री ले लेकर 6 साल 7 साल 8 साल लगा उसको डिग्री लेने में, और फिर उसके बाद चाय बेचा। वहीं अगर 6 साल पहले अगर वो चाय में लगा था, तो अगर 6 साल पहले उसी चाय को बेचने में लगा था, तो अब कहाँ से कहाँ जाता। 6 साल में उसका कम से कम नहीं हो, अगर बीए करता है तो कम से कम नहीं लगता है, तो मान लीजिए 1 लाख रुपये लगा, और वहीं अगर 1 लाख में 10 हज़ार रुपया अगर शुरू में लगा देता, तो यहाँ पे आज वो लाखों का मालिक होता, 10 लाख का मालिक होता है यहाँ पे, अगर वो चाय में शुरू में लगाता। तो आप लोग को एक ही बात कहेंगे, जिन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता है, जिन बच्चों को भी पढ़ने का मन नहीं करता है, ज़बरदस्ती मत पढ़िए, बिल्कुल। आइए कर लिए, उसके बाद बिजनेस में जाइए। आईएससी कर लिए, बीएससी कर लिए, बिजनेस में जाइए, है ना। आप लोग बिजनेस कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा। और आज की दुनिया में जो है मसाला का बिजनेस काफ़ी फेमस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मसाला जो है ये जो हमेशा के लिए चलने वाला है। मोबाइल जो है, मोबाइल का बिजनेस हो गया, माचिस बनाना, जूते चप्पल बनाना, ये सब का जो बिजनेस है वो हमेशा के लिए चलने वाला है ना। तो ऐसे ऐसे कोई बिजनेस उपराइए, ठीक है ना, कोई बिजनेस देखिए और बिजनेस कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए बिजनेस, ठीक है ना। जो आप मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं, 10 हज़ार 20 हज़ार का मोबाइल लेकर फ्री फायर खेलते हैं, उससे अच्छा आप उस 20 हज़ार को 10 हज़ार को बिजनेस में लगाइए। आप 1 साल में कुछ अच्छा इंसान बन जाइएगा, उसके बाद आप 10 मोबाइल खरीदने के लायक बन जाइएगा, है ना। तो डरने की बात नहीं है, आप आँख मूंद कर बिजनेस को शुरू कीजिए, है ना। उसकी गारंटी मत मांगिए, जीवन की कोई गारंटी नहीं है ना। जीवन की कोई गारंटी नहीं कि आज क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। तो फिर आप बिजनेस की गारंटी क्यों मांगते हैं कि भाई सफल होगा कि नहीं होगा। आप लोग कीजिए, है ना। सोचिए मत, करने पे ध्यान दीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो आप लोग से कहेंगे कि बिजनेस करिए, है ना। बिजनेस जो है आपके लिए, लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। अदर पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे जो अदर पॉइंट आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यह है अदर पॉइंट। कोई भी बच्चा हो, दुनिया का कोई हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो पुअर हो, कोई भी फैमिली का लोग है ना, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अदर पॉइंट्स में क्या? डिजिटल मार्केटिंग से कोचिंग संस्था आप चला सकते हैं। अगर आप आईए कर लिए हैं तो आप कोचिंग, छोटा मोटा कोचिंग संस्था चलाकर वहाँ से कुछ पैसे कमा सकते हैं। या फिर आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है यूट्यूबर, आप एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। आप अगर यहाँ पे अगर 1 साल या फिर 6 माह या फिर जितना आपके ऊपर है, जितना यहाँ पे आप मेहनत कीजिएगा उतना ही बेहतर इंसान बनिएगा, है ना। यहाँ पे जो है कोई भी बच्चा हो, दुनिया का कोई बच्चा हो, आज जो है यूट्यूबर का ट्रेंड चल रहा है बच्चों का, कि भाई सबका सपना ऐसे दिख रहा है, सबका, बहुत बच्चों का ऐसा सपना है कि यूट्यूबर बनने का। तो यूट्यूबर बनने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत 1 साल करनी होगी। 1 साल क्या है, अगर आप 1 माह भी कड़ी मेहनत कर देते हैं ना, तो आप एक बहुत बड़ा सक्सेस यूट्यूबर बन सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे हज़ारों लाखों रुपया जो है यहाँ से आप लोग कमा सकते हैं। तो आप लोग को कहेंगे यही, जो पूरे बच्चे हैं जिनके पास एक भी पैसा नहीं है, अगर मोबाइल है तो आप लोग यूट्यूब चैनल बनाइए और वहाँ पे अपना यूट्यूब का खुद का चैनल बनाकर आप यूट्यूबर बनने की सपना देखिए। यहाँ पे आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, बस करना क्या है, डेली आपको 1 से 2 वीडियो अपलोड कर देना है। डेली आपको 1 से 2 वीडियो, अगर एक माह में अगर आपने 2 वीडियो, एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करते हैं, तो 1 माह में आपका लगभग 60 वीडियो हो जाएगा, है ना। तो आप अगर साल भर में देखते हैं तो लगभग 600 आपका वीडियो हो जाएगा। तो आप 1 साल में पक्का गारंटी के साथ कहते हैं कि आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं यूट्यूबर से, या फिर फेसबुक है, या फिर टेलीग्राम है। मतलब यहाँ से आप पैसे अच्छे अर्निंग कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो दुनिया में मतलब एकदम गरीब है, जो कुछ नहीं है, बस एक मोबाइल फ़ोन है। आप वहीं बिजनेस शुरू कीजिए, है ना। तो अदर ऑप्शन में यही बताएंगे कि आप यूट्यूब पर आप लोग अपना काम कीजिए, करियर बनाइए, यूट्यूब पर कोशिश कीजिए करियर बनाने की, ठीक है ना। और बाकी जो है कोचिंग संस्था थोड़ा सा चला सकते हैं,
यूट्यूब के साथ साथ अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको नॉलेज है पढ़ाने का, है ना, तो आप कोचिंग संस्था चला सकते हैं और वहाँ से भी कुछ पैसा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ पे जो जितने सारे ऑप्शन बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना। और ये जो ऑप्शन है यूट्यूबर वाला, इस सभी बच्चों के लिए है, कोई चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, या फिर अमीर हो, सबके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूट्यूबर बन सकते हैं आप, और यहाँ से बहुत बड़े फेमस इंसान भी बन सकते हैं। यूट्यूबर से क्या हो जाएगा जी, आपका एक बहुत बड़ा नाम भी बन सकता है ना। सारे लोग आपको जानेंगे अगर यूट्यूबर बन जाइएगा तो आप लोग यूट्यूब पर भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना चैनल बनाइए खुद का और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू कीजिए, और वहाँ से 1 साल 2 साल में, 1 साल 2 साल कौन को होता है, मतलब 1 माह या फिर 6 माह या फिर 1 साल में आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे ऑप्शन जो आपको समझ में आए होंगे, तो आप लोग अब सोचिए मत, ठीक है ना। आप लोग को अब ज़िंदगी की लड़ाई करना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि जो क्लास का जो आज का जो सेशन है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है, सारे जो प्रोफाइल है आपको अच्छा लगा है, तो एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो। और अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके दोस्त भाई हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि 12 के बाद क्या करें, तो उनके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका जो है आगे का दरवाज़ा जो है खुल जाए, वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा बेहतर कर ले, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि जो क्लास है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।